प्रभु बहुत महान है। प्रभु ने फिर से मौका दिया कि संध्या वेला में हम फिर से प्रभु की स्तुति और प्रशंसा में उसको धन्यवाद की भेंट दे सकें। और इस समय सचमुच में प्रभु जो है और उसकी जो भलाई है वो बहुत बहुत ज़्यादा अगर हम सोचें तो हम उसके शब्दों में उसको हम बोल नहीं कह सकते। क्योंकि आज जो हम लोग हैं जीवित इसीलिए हैं क्योंकि यहोवा का धन्यवाद करना इसलिए भला है क्योंकि उसकी करुणा सदा की है और उसकी जो सही में दया है, करुणा मतलब दया, वो बहुत ज़्यादा है। और हम कभी भी उसको संकट में हम कभी परेशान होते हैं तो हमको बहुत ही सहज रूप में हमको मिल जाता है। तो आइए हम इससे पहले कि हम और आगे अपने कार्यक्रम को करें, हम चाहेंगे घर का कोई भी सदस्य प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेगा। हम इस कॉल प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद है प्रभु इतने सुंदर समय के लिए तुमने दिया कि आज हम लोग आपके नाम से एकत्रित हो सकते हैं। खासकर धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए परमेश्वर ने हम सबको चंगाई दी कि हम सब स्वस्थ हैं और आनंदित हैं और तुझको के आगे बढ़ रहे हैं। खासकर इस समय जबकि आज के दिन परमेश्वर आपने हमारे पापा को अपने पास बुलाया, आज उनका 34th डेथ एनिवर्सरी है, उसके विशेष इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की इतने सालों तक तुमने हमें अपने अनुग्रह में रखा, प्रेम में रखा, गाइडेंस दी और उन्हें दिया परमेश्वर। पापा की कमी तुमने हमें उन्हें नहीं दी क्योंकि तेरे प्रेजेंस हम लोग के साथ थे और तुमने हम सबको अपने अनुग्रह में आगे बढ़ाया। जबकि इस समय जबकि जो हमारे पास्टर साहब हैं वो आज हम लोग की दुआ में अगुवाई करेंगे और हमें गाइडेंस देंगे कि कैसे क्या कुछ आगे करना है और कैसे हमें आगे बढ़ना है उसी में और उसमें आगे और उन्नति करना है। वो पूरी हमें संभाल और उनके द्वारा तो हमें गाइड कर सकता है। हमारे साथ हो और हम सबके लिए बात करें और आज पूरी मीटिंग को उनके हाथ में सौंपते परमेश्वर और तेरे नाम में होते परमेश्वर की स्वीकृति छोटी सी प्रार्थना को धार करते यीशु के नाम से आमीन। अब हम लोग गीत में जाएंगे और किसी को कोई गीत चाहते हैं कि वो गाए तो हमको नंबर बताएं। कौन सा गीत गाना चाहेंगे आप लोग? तो मैं बताती हूँ 14, गीत नंबर 14। धन्यवाद। करूँगा
कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। करूंगा धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। जहाँ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, जहाँ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई कमी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई कमी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। जहाँ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, जहाँ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। सचमुच में प्रभु हमारा बहुत बहुत महान है। इस साथ हम सब ने मिलकर गाया है कि सचमुच में वो हमारा मददगार है। जब भी हम परेशानी में होते हैं या दुख में होते हैं तो हमारे लिए वो एक द्वार खोल देता है, जिसमें कि हम एक ऐसी शांति पाते हैं जो शायद कोई दुनिया हमको नहीं दे सकती। केवल हमारा मसीह है जो सारी सृष्टि का करता है, वही हमको शांति देता है। अब ये गाना और हम लोग गाएंगे कि गीत नंबर जो हम गाएंगे वो ये है। आप लोग को अगर पसंद है तो बताइए, नहीं तो मैं बताती हूँ। तो मैं जीवन की क्या शुरू करा? गीत नंबर 16। गीत नंबर 16। फिर से वो आग बरसाते हैं, फिर से तूफान आएंगे। दिल बरसाने
जीत के द्वारा हम प्रभु को चाहते हैं कि प्रभु हमारे बीच में पहले से था और अभी हमारे बीच में वो है, इसलिए धन्यवाद देते हैं कि पवित्र आत्मा यहाँ पर बना रही है। और सचमुच में जितने भी लोग यहाँ आए हैं वो जो अपनी मनोकामना लेके आए हैं वो अपने प्रभु से बोले, क्योंकि जैसे लिखा है तेरा दर्शन मुझे मिले। और जो कुछ भी मन में हमारी इच्छा है वो प्रभु ही हमारी पूरी कर सकता है। हमारे दास के द्वारा जो वचन बोला जाएगा उस पर कोई विशेष आशीष दे। और हम चाहेंगे उससे पहले कि दास खड़ा हो हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। सब अपने आंखों को बंद करें। प्यारे प्रभु धन्यवाद देते इस समय के लिए, क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु सुबह से लेकर अभी तक आपने हर एक बातों में आगे बढ़कर हमारी सहायता करी प्यारे प्रभु, और होने दिया प्यारे प्रभु कि यहाँ पर हम सब मिल करके तुझे धन्यवाद की भेंट दे सके। सच मुझे प्यारे प्रभु आज से 34 साल पहले जो भी घर में घटी हुई थी प्यारे प्रभु, किस तरह से प्यारे प्रभु तूने आगे बढ़ करके इस परिवार को संभाला, इस धारी परिवार के एक एक बच्चे को प्यारे प्रभु तूने अपने बाहों में भर लिया था प्यारे प्रभु। सचमुच में प्यारे प्रभु तेरा दर्शन हमको मिला है प्यारे प्रभु, इसलिए प्यारे प्रभु हम आज खड़े हैं प्यारे प्रभु, तो इसके धन्यवाद देते हैं। और दास के लिए धन्यवाद देते हैं और उनको सिर से पैर से अभिषेक कर और हम सबों को पवित्र कर, क्योंकि तू पवित्र है और बिना पवित्र हुए हमारे हृदय में कोई बात नहीं जा पाएगी। हृदय की पटिया में हमारी वही बातें होंगी, क्योंकि हम मंदिर हैं और हमें मंदिर को साफ सुथरा रखना है, क्योंकि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। ओ प्यारे प्रभु इस मंदिर को प्यारे प्रभु तूने पवित्र किया है और हम अपने दास को तेरे हाथों में सौंपते हैं और उसके होंठों को छू लेते हैं, अपने पवित्र अंगारों के द्वारा उसके होंठों को छू ले, ताकि जो वचन हम तक पहुँचे वो 60 से 70 गुना फल जाए। फिर सारे बात को धन्यवाद देते हुए ये सब ईश्वर के मीठे और मुबारक नाम में होकर मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। अब बाकी की हम अपने दास के हाथों में देते हैं। खुदा ने एक बार फिर से हमें समय दिया, ये दिन दिया कि हम उसके वचन को देखें। उसके वचन को एक समय था सुनते थे और एक समय आया है कि तुम देखोगे। हालेलुया। खुदावन अपने वचन में कहता है कि देखो मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि यदि तुम मेरे वचन में चलते रहोगे और बहुत आयत से बढ़ते रहोगे तो एक दिन तुम देखने पाओगे। आमीन। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन कहता है कि जिस रीति से तुम संसारिक चीजों में बढ़ते हो वैसे ही यदि तुम आत्मिक रीति में बने रहोगे तो तुम पूरी रीति से मुझे देखने पाओगे। आमीन। अब पतरस कहता है कि एक समय था जब मुझे धुंधला दिखाई देता था, परंतु आज मैं उसे आमने सामने देखता हूँ। आमीन। और खुदावन हमें अपने दर्शन और अपनी आत्मा और अपने वचन, अपने दृष्टांतों को बताने के लिए तत्पर रहता है। कहता है देखो मैंने तुम्हारे लिए अपने वचन को तुम्हारे लिए पूरी रीति से इस पृथ्वी पर खोल दिया है और धन्य है वो जो इस वचन पे कान लगाता है। तो देखो मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि सुनने वाले बहुत हैं परंतु उस पर चलने वाले कम। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब की यही हृदय से प्रार्थना होनी चाहिए कि हम सब खुदा के वचन को जानें। खुदा का वचन ही है जो इस संसार में और इस संसार की चीजों से और इस संसार के अंधकार से हमारी रक्षा करता है। उसका वचन ही है जो हमें स्वर्ग राज्य में ले जाने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। क्योंकि उसने अपने वचन में कहा हर एक मनुष्य का वचन झूठा है परंतु खुदा का वचन सच्चा है। तो आइए हम खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थान पकड़े हों। और जब हम अपने स्थानों पर खड़े होंगे तो हम निकालेंगे गलातियों की पुस्तक। गलातियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय गलातियों उसका 5वां अध्याय और उसकी हम 24 और 25वीं आयत पढ़ेंगे। गलातियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 24 और 25वीं आयत अगर हम पढ़ें तो कलाम में क्या लिखा है।
हम सब एक साथ पढ़ेंगे गलातियों। और जो मसीह यीशु के में हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से डहा करें। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदावन हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करें। आमीन आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया कि हम उसके उन बातों को, उन गुप्त बातों को जाने, जिन बातों को मेरे प्यारे भाई बहनों जानने की कोशिश बहुत देर लोगों ने की, लेकिन वे जान नहीं पाए। क्यों नहीं जान पाए? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने उन पर अपना मर्म प्रकट नहीं किया। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि खुदावन अपने अभिषिक्तों पर अपना मर्म प्रकट करता है। देखो, संसार में खुदावन कहता है ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो दुख का बादल ना देखे। आमीन। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो कब्र का मुंह ना देखे। प्रेज़ द लॉर्ड। यह अवश्य है कि हर एक मनुष्य कब्र का मुंह देखेगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, धन्य मानो उस समय को जब तुम इस सच्चाई को जान जाओ। आमीन आमीन। आज मनुष्य इस सच्चाई से मुंह मोड़ के जी रहा है, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि देखो, इस सच्चाई को जानना ही तुम्हारे लिए जीवन है। खुदा ने इससे पहले कि जीवन दिखाए, उसने किसके विषय में कहा? इससे पहले कि वो जीवन दिखाए, उसने उत्पत्ति निकाली। उत्पत्ति, हालेलुया। उत्पत्ति उसका, हालेलुया। आइए देखें वचन से क्या कहता है। दूसरा अध्याय हाँ, 15वीं 16वीं और 17वीं आयत पढ़े। सबको खोलने दीजिए, सबको खोलने दीजिए। पढ़े, इंग्लिश में पढ़े। The Lord God took the man and put him in the garden of Eden to work it and keep it. And the Lord God commanded the man, saying, You may surely eat of every tree of the garden, but of the tree of knowledge of good and evil you shall not eat. For in the day that you eat of it, you shall surely die. आमीन आमीन। क्यों आखिर खुदा ने सबसे पहले मृत्यु के वृक्ष की बात करी? सारे वृक्षों के फल खा लो, लेकिन इस अदन की वाटिका के बीच के वृक्ष का फल ना खाना। जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। क्यों आखिर खुदा ने मृत्यु की बात करी? मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मनुष्य मृत्यु को और मौत को और इस शब्द को अशुभ मानता है। ये अशुभ नहीं है, इसी के बाद हमारा जीवन। आमीन आमीन। क्योंकि खुदा ने कहा ये अवश्य है कि तुम मरो और मैं तुम्हें जीवित। आमीन आमीन। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जिसके विषय में खुदा ने बात करी है, आज उसके विषय में कोई बात नहीं करना चाहता। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, लोग जीवन को नहीं जानते। जीवन को जानने के लिए हमें शैतान को जानना होगा। आमीन आमीन। उसने कहा अंधकार की शक्तियां हैं। आमीन देखो, वो घात लगाए बैठा है कि कब फाड़ खाए। हालेलुया। उसने कहा तुम उससे सचेत रहो। आमीन। तुम आत्मिक हथियार मान लो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों मान लो? ताकि तुम्हारा युद्ध जो है वो मांस और लहू से नहीं, बल्कि अंधकार की शक्तियों से। और जब हम इसके विषय में उत्पत्ति में देखते हैं तो हमें मालूम चलता है कि शैतान कितना ज़्यादा शातिर है। तब हम उसकी सारी गतिविधियों को जान जाते हैं। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है हर एक आत्मा की प्रकृति ना करो, बल्कि आत्माओं को पहचानो। कैसे पहचानेंगे आत्माओं को? खुदा ने आदम को अदन की वाटिका की रक्षा के लिए बनाया और कहा इसकी रक्षा करना। आमीन। तो रक्षा तो तभी कर सकते हैं जब तक हम इनेमी को जाने, शत्रु को जाने।
आखिर आदम की वाटिका में आदम रक्षा क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, आदम की वाटिका में आदम इसलिए रक्षा नहीं कर पाया क्योंकि उसने खुदा के वचन पे कान नहीं लगाया। आमीन। कान लगाना ही अपने जीवन और अपने परिवार और अपने घराने की रक्षा करता है। यही एक बात है। उसने कहा कान लगाओ और मेरे पास आओ। आमीन। उसने कहा कान लगाओ, मेरे पास आओ, मेरी सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। आमीन। खुदा तो प्रतिदिन दिन के ठंडे समय आता था उसको बताने, आदम और हव्वा को, लेकिन उन्होंने उसके वचन पे कान नहीं लगाया। लेकिन खुदा ने पहले ही बता दिया कि इस अदन की वाटिका के बीच के वृक्ष का फल न खाना, लेकिन उन्होंने उसके वचन पे कान नहीं लगाया। आमीन। और इसलिए मेरे प्यारे भाई मृत्यु कलाम बता रहा गलातियों उसका 24 और 25वें आयत, 5वां अध्याय। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। आमीन। शरीर को और उसकी अभिलाषाओं को और लालसाओं को क्रूस पे चढ़ा दिया। आज लोग क्रूस लेके घूमते हैं, देखा आपने? क्रूस लेके घूमते हैं, क्रूस पहन के घूमते हैं, क्रूस टांग के घूमते हैं, लेकिन बाइबल बताती है क्रूस पे अपनी लालसा, अपनी अभिलाषाओं को चढ़ाना है। अपने शरीर, अपनी अभिलाषा और अपनी लालसाओं को क्रूस पे चढ़ाना है। हालेलुया। क्रूस पे चढ़ाने का मतलब क्या है? कि अर्थात जब भी तुम किसी भी कार्य को करो, तुम ये स्मरण रखो कि तुम्हारे लिए एक मेमना वध हुआ। आमीन। मनुष्य के हृदय में ये बात नहीं रहती। मनुष्य अपने जीवन में क्रूस तो लगा लेता है, आज मनुष्य अपने गले में क्रॉस को टांग देता है, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने शरीर, अपनी अभिलाषा और अपनी लालसाओं को वो क्रूस पे नहीं चढ़ाता। और यही एक कारण है मेरे प्यारे भाई बहनों कि वो जीवन को प्राप्त नहीं कर पाता। क्योंकि जीवन को प्राप्त करने के लिए, इससे पहले कि तुम जीवन को प्राप्त करो, तुम शरीर और उसकी अभिलाषाओं को मारो। आमीन। शरीर कभी नहीं चाहेगा कि तुम खुदा को जानो। शरीर थक जाएगा, शरीर चाहते हैं बहुत सी तमाम किस्म की जगहों में जाना चाहेगा, लेकिन वो वचन को नहीं जानना चाहेगा। वचन को जानने के लिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अवश्य है कि हमें अपनी अभिलाषाओं और अपनी लालसाओं को क्रूस पे चढ़ाना है। हालेलुया। आपके पास काम बहुत है, हर एक घंटे में काम होगा, सारी चीजें होंगी आपके पास, लेकिन आपके पास वचन का जो समय है, उस समय आपको अपने जीवन में युद्ध लड़ना होगा, और उस युद्ध से लड़ के आपको वचन में अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपने आप को रखना होगा। आमीन। 24 घंटे में तमाम किस्म के काम होते हैं, लेकिन जब हम अपनी सारी चीज़ों को क्रूस पे चढ़ाएंगे तो हमें मीटिंग में बैठने और उसको सुनने का समय। लेकिन अगर हम अपनी लालसाओं और अपनी अभिलाषाओं को अपने पास रखेंगे तो कभी भी हमें मीटिंग को सुनने का समय नहीं मिलेगा। मालूम है, मीटिंग को सुनना इतना ज़रूरी हो गया है। ये ना देखो कि मैं मीटिंग ले रहा हूँ, ये ना देखो कि कोई याजक मीटिंग ले रहा है, ये ना देखो कोई मास्टर ले रहा है, ये ना देखो कोई प्रॉफिट ले रहा है, ये ना देखो कि कोई ऐसा जना ले रहा है जिसके बोलने से चंगे हो रहा है, बल्कि वचन को पाओ, क्योंकि वचन को जानना ही जीवन है। कलाम बताता, वचन बताता कि देखो तुम जब तक अपने शरीर, अपनी अभिलाषाओं और अपनी लालसाओं को क्रूस पे न टांगोगे, आमीन, तब तक मेरा तुम्हारा कोई नाता नहीं। इसी कारण गलातियों में लिखा, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। इन्होंने जो मसीह यीशु के हैं, आमीन। हर कोई नहीं चढ़ाएगा, हर कोई क्रूस को क्या करेगा? टांग देगा और चुम्मी, चुम्मी 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 चुम्मा, हर कोई क्या करेगा?
चुम्मा। लेकिन चढ़ाया कौन? जो यीशु मसीह के, उसको छूना, वचन को समझिए, उसको छूना, उसको चुम्मा लेना, उसको टांगना और अपने आप को उस पे चढ़ा देना। अंतर देखें कितना अंतर है। शैतान कभी ये नहीं कहेगा कि ये उस आते हैं शैतान है। शैतान हमेशा कहेगा नहीं 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 नहीं, ये जीवन है। उसने उस वृक्ष के फल को क्या कहा? अरे खाओ, निश्चय ना मरोगे। देखिए, आज शैतान हमें उस क्रूस के पास ले जा रहा है। शैतान ले जा रहा है क्रूस के पास, प्रभु नहीं। क्योंकि प्रभु अगर हमें ले जाएगा तो हम अपनी अभिलाषाओं, अपनी लालसाओं को उसके ऊपर चढ़ाएंगे। शैतान हमें उसके पास ले जा रहा है। और आज लोग सोच रहे हैं कि हम प्रभु के पास जा रहे हैं, क्योंकि शैतान हमें इसलिए ले जा रहा है ताकि तुम्हें जरा सा भी संदेह ना हो कि तुम खुदा के वचन में चल भी रहे हो कि नहीं। डाउट ना हो, क्योंकि अगर हल्का सा डाउट हो गया तो तुम वचन में खोजने लगोगे, और जहां वचन में खोजा वहां मालूम चला कि चूमना नहीं है, टांगना नहीं है, उस पर अपने आप को चढ़ाना। देखिए कुरिन्थियों को देखिए, दिखाएं जरा। हालेलुया। कुरिन्थियों पर, दूसरा कुरिन्थियों पर, उसका 11वां अध्याय, एक बार 11वां, हाँ 13वीं आयत पढ़ें। 11वां का 13वीं। हाँ क्योंकि ऐसे पढ़े जरा। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धारण करने वाले हैं। हाँ, ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी जो स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। समझिए वचन को। 3 क्रूस थे। आमीन आमीन। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कितने क्रूस थे? 3। बीच में यीशु मसीह और दाहिने और बाएं डाकू। कौन? डाकू। अब डाकू भी क्रूस पे लटका है और यीशु मसीह भी क्रूस पे लटका है। अब ये कैसे पता चले कि जिस क्रूस को हम चूम रहे हैं, भैया ये कैसे पता चले कि जिस क्रूस को हम चूम रहे हैं वो डाकू महाराज का है कि यीशु महाराज का? देखो वचन को समझो। इतने मिले हुए वृक्ष लगे थे, जीवन का वृक्ष और मृत्यु के वृक्ष का पेड़, दोनों एकदम मिले हुए। डिस्टेंस नहीं था दोनों में डिस्टेंस नहीं था। आदन की वाटिका के बीच में मृत्यु और जीवन के वृक्ष का फल लगा है, पेड़ लगा है, और दोनों में एकदम डिस्टेंस नहीं, दोनों की डालियां एक दूसरे से यूं चिपकी हुई थी। ये देखो क्या नाम है बेटा तुम्हारा? कस के बताओ, नहीं समझ पा रहा। अशुद्धता। ये देखो, ये डाली पेड़ की, अब इसी डाली से यूं चिपका हुआ था जीवन का वृक्ष। कभी मालूम, कभी पता चला?
कभी किसी ने दिखाया? नहीं दिखा। दिखाएंगे हम देखो बाइबल से। ये देखो समझो, हाथ को यूं करो, समझेंगे यूं करो और दूसरा हाथ एकदम नीचे झुका दो। यही सच्चाई है, ये सच्चाई है, इसको आप बदल नहीं सकते, इसको बदल नहीं सकते, तुम नहीं सकते। दिखाओ। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. समझो बेटा, उत्पत्ति उसका 25वां अध्याय। बात यहाँ पर वही है, सबको मालूम है, नहीं मालूम है? समझिए। समझिए थोड़ा। तीन क्रॉस हैं, एक पे यीशु मसीह है और बाएं और दाहिने डाकू है। डाकू। अब कौन बताई, बोलो कौन बताई, कौन बताई कि यीशु मसीह का क्रूस कौन सा है? अब हमको ये पहले बताओ, ये दिखाओ कि जीवन और मृत्यु का वृक्ष का डालियां जो थी वो कैसे चिपकी हुई थी, दिखाओ। क्योंकि जब ये देखेंगे तब हमको मालूम चलेगा अंतर। क्योंकि क्रूस मेरे प्यारे भाई बहनों एक साइन दर्शाता है श्रापित मृत्यु के बारे में। और इसीलिए जो मसीह के हैं, आमीन, वे अपने शरीर और अपनी अभिलाषाओं और अपनी लालसाओं को क्रूस पे टांगते हैं। कहीं नहीं लिखा वो चुनते हैं, कहीं नहीं लिखा वो पहनते हैं, कहीं नहीं लिखा वो टांगते हैं। लिखा है वे अपने आप को क्रूस पे चढ़ाते हैं। तो मसीह का क्रूस कौन सा है? एक और नाम भी तो है तुम्हारा, कुछ सिंपल वाला बताया तो। आशी ना। बताओ यीशु मसीह का क्रूस कौन सा है? बीच में है। यही तो कहेंगे हम लोग। यीशु मसीह का क्रूस कौन सा है? ये तो सिंबल बना दिया है नीचे। यीशु मसीह का क्रूस कौन सा है? सुनो, समझो, जिसपे तुम अपने आप को टांग दो, वो है यीशु मसीह का क्रूस। अपने आप को अर्पण कर दो। आप अपने आप को जो पहने हैं उस पे टांग के देखो, वो तो खुद ही तुम्हारे पर टंगा है। अंतर देखो दिखाई दे रहा। यही सारी बातें तो जाननी है, और जानना क्या है? जानना क्या है? जिस क्रूस पे हम टंग जाएं वो है खुदा का क्रूस। हमेशा याद रखना है इस बात को। और जिस क्रूस पे हम टंग ही ना पाए वो शैतान का। अच्छा ये बताइए,
आशी देखो बेटा, सुनो, जो बाइबल में लिखा वही दिखाएंगे। ये बताइए कि खुदा ने अपने आप को खुदा कहा? नहीं। लेकिन शैतान अपने आप को खुदा के रूप में बैठा के अपने आप को खुदा बोल रहा है। अभी मैंने आपको कुरिन्थियों में बताया, वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत में आएगा। हाँ, स्वर्गदूत के रूप में, ताकि लोग उसको खुदा कहें। आज शैतान बहुत से क्रॉसों में आता है कि लोग उसको पहन ले और पहन ले और उसको खुदा ठहरा दे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वचन क्या कह रहा है, समझ में आ रहा है? अभी मैं दिखाऊंगा कितने चिपके हुए हैं। क्योंकि देखिए, समझिए, एक है जो अपने आप को खुदा के सिंहासन पर बैठाना चाहता है। यस नो? यस। और खुदा कभी भी ये नहीं कहता कि मैं ही खुदा हूं। खुदा ने कहा मुझे जानने के लिए तुझे परिश्रम करना होगा, तुम्हें मेरे जानने के लिए मुझे वचन को जानना होगा। क्योंकि जो सत्य होता है वो अपने आप को नहीं कहेगा कि मैं ज्योति हूं, मैं ज्योति हूं, मैं खुदा हूं। वो ऑटोमेटिक खुदा है। जो झूठ होगा वो कहेगा मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, एक क्रूस तो सेंटर में था और एक क्रूस दाहिने और बाएं में था। अब दाहिने और बाएं वाला, दाहिने वाला जो क्रूस था, समझिए, और जो बाएं हाथ में जो क्रूस था, वो दोनों क्रूस बीच वाले पे डिपेंड थे। यस नो? यस आमीन। कलाम बता रहा, वचन बता रहा, जीवन कवरेज और मृत्यु कवरेज की डालियां आपस में चिपकी। बोले जरा जेनेसिस 25 और उसकी 22 वर्ष पढ़े। 22 वर्ष। The children struggled together within her, and she said, "If it is thus, why is this happening to me?" या समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे बढ़ो। So she went to inquire of the Lord, and the Lord said to her, "Two nations are in your womb, and two peoples from within you shall be divided." दो जातियां। अच्छा, किसके अंदर है? गर्भ के अंदर, और एक दूसरे से कैसे चिपके हुए। अब अगर दो बच्चे गर्भ के अंदर हैं तो उनके हाथ एक दूसरे के लगे होंगे, पैर एक दूसरे अड़ंगा मारे होंगे, फुटबॉल खेल रहे होंगे, क्या क्या दशा होगी। कितने चिपके होंगे बताओ बेटा? यही तो बात है। आगे बढ़े। The one shall be stronger than the other, and the older shall serve the younger. अब दोनों हैं बच्चे। अब कौन बच्चा खुदा का है और कौन बच्चा शैतान का? पता कैसे चलेगा? यही तो बात है। ये जिस तरह से खुदा ने गर्भ के अंदर दो बच्चों को दिया और उनको बताया ये दो जाति हैं। ये कलाम का कह रहा है, लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। अच्छा, एक दूसरे को मार क्यों रहे? यूं हाथ उठाओ, यूं हाथ उठाओ। अब पूछो, एक दूसरे को मार क्यों रहे?
आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में। आत्मा शरीर युद्ध तो अंदर ही शुरू हुआ है। अरे देखो तो, और जिसके अंदर युद्ध शुरू हुआ तो वो क्या कह रही, क्या कौन? हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आमीन। रबेका ना, राम के रबेका। हाँ रबेका। रबेका क्या कह रही, इस रीति का युद्ध होगा मैं तो मर जाऊंगी। ओ अरे भाई हैं दोनों जने, हैं जुड़वा, आपस में युद्ध क्यों कर रहे हैं? दो जाति हैं। दो जाति का मतलब दो दाखिलता, एक दाखिलता यीशु मसीह और एक दाखिलता शैतान। ये यहीं से चले आ रहे हैं जन्म लेके। क्यों कह रहा है जो मसीह के हैं? क्यों वो कह रहा है जो मसीह के हैं? अरे तो क्या कुछ अलग से भी है क्या? देखो दो जाति जो मसीह के हैं, अर्थात जो कौन है? एसाव और याकूब। अर्थात जो याकूब, उसने क्या कहा? मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा। एसाव तो नहीं कहा ना उसने, बेटा एसाव कहा था उसने? नहीं। जबकि एसाव भी उसी के अंदर है, गर्भ के अंदर। एसाव तो नहीं कहा उसने। उसने कहा मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं। और उसमें अभी आपने क्या बोला गलातियों में, जो मसीह के हैं। तो मसीह के कौन है? अब्राहम, इसहाक, याकूब। क्रूस पहचानो आज कि किस क्रूस पे हमको जाना है। क्योंकि उसने कहा जो मसीह के हैं वे अपनी अभिलाषा, अपनी लालसा और अपने शरीर को क्रूस पे चढ़ाते हैं। तो कुछ है जो चूमते हैं, कुछ है जो टांगते हैं। वो क्या चढ़ाना है। हमेशा इस बात को याद रखिए, अगर आप वचन पे कान लगाएंगे और वचन को दृष्टि करेंगे ना, तो यीशु मसीह का क्रूस आपके सामने रहेगा। और फिर आपके पास सामने दाहिने और बाएं वाले का क्रूस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप क्रूस को चूमते रहेंगे, चुम्मी करते रहेंगे, चुम्मी करने वाले कहाँ गए? चुम्मी करने वाले कहाँ गए बताइए? थोड़ा सा कोरोना हुआ क्या चुम्मी लेना बंद, क्योंकि एक चुम्मी ले दूसरा ले कोरोना हो जाएगा। तो वचन ऐसे देखेंगे क्या? नहीं देखेंगे तो ऐसे देखना आना चाहिए। क्योंकि का हर झूठ मिटाया जाएगा, परंतु सत्य बना रहेगा। अब जिसके अंदर क्रूस होगा वो जीवित रहेगा। यहाँ पर क्रूस, खुदा का क्रूस, वो क्रूस है जिसपे हम अपने आप को चढ़ा दें। अब खुदा का वो क्रूस कौन सा होगा जिसको हम खुद ही टांग लें? हेलो, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कांपने लगता है वचन सुन के, कांपने लगता, कहता है ऐसा खतरनाक वचन कैसे हो रहा है? कहता है भैया क्या करें? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या कह रहा है खुदा का कलाम? पूरी बाइबल पढ़ के आ जाओ कोई और दिखा दो कि बाइबल में लिखा है उसको चूमना है।
मैं लेकिन दिखा दूंगा कि क्रूस पे टंगना है। हाँ करना है। क्योंकि शैतान आप ही स्वर्गदूत, ज्वाला में स्वर्गदूत का रूप धर के घर करके आएगा। आया। क्यों आया? पढ़ो एक आया दिखाएं इनको। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा Praise the Lord. दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी चौथी आयत पढ़ो। चौथी आयत। जो विरोध करता है, हाँ पढ़ेंगे, पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे। पढ़िए बेटा। Who opposes and exalts himself against every so-called God or object of worship, so that he takes his seat in the temple of God. सीट सीट yes, टेक सीट। yes, ऐसा ही है क्या जैसा बताया जा रहा है वचन? ऐसा ही है। बट सीट ले रहा है। अब तुम बैठी हो तुम्हें हटा दे तो वही सीट ले ले। करता है और हर एक से हाँ जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, हाँ अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह खुदा के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। खुदा की मंदिर और वहां पर लिखा सीट ले ले रहा है। ठीक तो है। तो किस क्रॉस कौन? अरे यार ऐसे प्रचार होगा, ए तुम्हें मार दिया जाएगा ऐसे प्रचार करोगे। लेकिन लिखा यही है। कभी किसी ने ये देखा है, ये 3 क्रूस सबने पता क्या देखा? यीशु मसीह दाहिने और बाएं डाकू, 3 क्रूस भी तो हैं। यस, तो हम किस क्रूस की पूजा कर रहे हैं? बीच वाला। ये बीच वाले क्रूस की वैल्यू है। यस, उस क्रूस पे आप टंगेंगे। बिल्कुल। अब एक ऐसा क्रूस बनाओ जिसपे हम टंग जाए। तो अगर हम टंग जाए तो वो क्रूस की पूजा करो। वो तल पर रख दो यहाँ पर, तो हमारे भी यहाँ चलो हम नाप के दे देंगे, हम टंग गए थे। क्योंकि उसने कहा जो मसीह के हैं वे अपने शरीर को, अपनी अभिलाषाओं को और अपनी लालसाओं को क्रूस पे टांगते हैं। अब ये कौन सा क्रूस हमने पहन लिया जो हम खुद ही टांग लिए? साइन ये नहीं है। साइन तो ये वचन है। जीवित वचन को छोड़ के मनुष्य ने पता नहीं क्या क्या बना लिया। उसने कहा कि तुम्हारा जीवन, तुम्हारी लालसाएं, तुम्हारी अभिलाषाएं क्रूस पे टांगो। और जब हम अपनी लालसा, अपने शरीर और अपनी अभिलाषाओं को क्रूस पे टांगेंगे, जो देखेगा वो क्रूस देखेगा। आज क्यों नहीं कोई हमारे जीवन से देख पाता क्रूस? हम क्यों बताते हैं हम क्रिश्चियन हैं, हम क्रिश्चियन हैं? बता क्यों रहो भैया? तुम्हारे जीवन को देख के नहीं पता चल पा रहा क्या? वो अरे साल भर काम किया, हमें मालूम ही नहीं कि आप क्रिश्चियन है। हमें तो मालूम नहीं, हमें केक बहुत अच्छा लगता है, इस बार आएंगे आपके। नहीं क्यों बता रहे हो हम क्रिश्चियन हैं? केवल जाकर खड़े हो जाओ। अब कह रहे ये आदमी मसीह। क्योंकि अगर तुमने अपने शरीर, अपनी अभिलाषा और अपनी लालसाओं को क्रूस पर टांगा है तो हर एक आदमी, इसलिए उसने कहा जो मसीह की वे, जो मसीह के वे ये काम करें। हर बात थोड़ा सा वर्षन को करना। आज लोग प्रभु भोज के लिए बहुत परेशान रहते हैं,
लोग प्रभु भोज के लिए कितना परेशान है। आदमी मर रहा होगा ना तो कहेंगे कि इसको प्रभु भोज लाके खिला दो ताकि स्वर्ग चला जाए। नहीं है। आज देखिए प्रभु भोज भी सब चर्चों में हर जगह बंद हो गए। जानते प्रभु भोज क्या है? प्रभु भोज क्या है मालूम है? प्रभु भोज वचन है। उसने कहा मेरा मांस और मेरा लहू खाने और पीने की वस्तु है जो कभी नहीं बंद होगा। आज लोगों ने रियल प्रभु भोज लेना बंद कर दिया और बाकी अपने अपने किस्म के प्रभु भोज लेने खाने शुरू कर दिए। इसलिए प्रभु ने सारे प्रभु भोज बंद करा दिए। जाओ जाके देखो कितने साल, 2.5 साल, 3 साल बंद रहा प्रभु भोज, कहीं नहीं हुआ। तरस गए लोग प्रभु भोज। बिना प्रभु भोज के जो मार गए तो वो नर चले जाएंगे क्या? आप बताओ। नहीं, अब बताओ, अब बताओ। प्रभु भोज बंद, चर्चेस बंद। अब बताओ आदमी के प्रभु भोज ले लो सर ने तो बेचारे जो बिना लिए वो नर चले जाएंगे। क्यों बंद हो गया? क्योंकि प्रभु भोज हमारा ये वचन है। प्रभु ने कहा मेरा देह खाने और मेरे लहू पीने की वस्तु है। क्या है उसकी देह, उसका लहू? उसकी देह और उसका लहू शब्द है, ये वचन, और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। आप जाके देखिए, एक बात समझ लीजिएगा, सत्य कभी नहीं मरता। मानते हैं 2 साल, 2.5 साल हर चर्च, हर भवन, हर जगह बंद हो गया था प्रभु भोज। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, प्रभु का वचन नहीं बंद। 2 साल, 2.5 साल, चाहे जितना ज्यादा अंधकार था, चाहे जितना ज्यादा घर बंद हो गए थे लोगों के, लोग बाहर सड़क पे, उतनी ज्यादा बाइबलें खुली। प्रभु का वचन इतना ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये सच्चा प्रभु है। उसने कहा सब कुछ बंद हो जाएगा लेकिन कोई भी मेरे वचन को, मेरे प्रभु भोज को कोई नहीं। आज इस प्रभु भोज को लोग नहीं देखते। आज जो मनुष्यों ने बनाया है भोज, उसको लेने बहुत शांति से, बहुत आदर भाव से चुन्नी और के एकदम यूं कर, प्रभु मेरे दिल में आओ। और गंदा प्रभु बोल लेके निकले वहीं को लड़ाई करने लगे। तुम कह जा रही वो छोड़, उनके साथ ना जाओ, हम छोड़ देंगे लेकिन उनके साथ ना जाओ। क्यों? अभी प्रभु भोज लिया है, अभी तो कुछ अच्छी बात कर दो। चर्च मिले, चर्च छुट्टी सारे। ये सच्चाई को क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं रहेगा? एक तो सबसे अंतिम में प्रभु भोज होता है और प्रभु भोज लेते सारे एक गाने के बाद चर्च छूटता है और चर्च छूटने के बाद ही तेरे मेरे में लग जाते हैं सब। और जैसे ही प्रभु बोल लिया वैसे ही विनाश का पुत्र यहूदा स्कूटी आ गए। अपना अपना गुट बना के खड़े हो, कोई किसी से मिलने नहीं जाएगा। वो आए मिलने, हमको देखो, हमको देख के निकल गई, हमको देख तो लिया था, हमको देख तो लिया था, ऐसा नहीं है देखा नहीं, देख तो लिया था लेकिन वो निकल। प्रभु भोज खाया था अभी आपने, तो वो प्रभु भोज था कि क्या था? छोला पूरी। क्या कर रहे हैं आप? समझिए वचन को।
आपके उंगलियों में ब्रदर कोई अंगूठी क्यों नहीं है? आपके गले में क्रॉस क्यों नहीं टंगा है? मेरे गले में क्रॉस नहीं टंगा, ना कोई अंगूठी, और मैं कहीं पर भी पहुंचता हूँ सब कहते हैं अरे वचन बोल। कहीं पर भी पहुंच जाओ, मेरे अंदर नहीं कोई पुरुष टंगा कुछ नहीं टंगा, लेकिन सब मुझे देख के कहेंगे ये कभी इसके वचन में बैठना नहीं, जिस दिन बैठोगे उस दिन मन परिवर्तन करो। मेरे पास कोई नहीं आता जो आके सकते अरे उनको भी बना देगा अपनी तरह, उसके बाद ना जाना, वो अपनी तरह बना देगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, क्योंकि जो है ना अपने शरीर, अपनी अभिलाषा और अपनी लालसाओं को क्रूस पे टांग देगा, उसको क्रूस पहनने की जरूरत है। जो मसीह के हैं, समझो वचन, जो मसीह के हैं वे अपने आप को, शरीर और अपनी लालसा, अपनी अभिलाषाओं को क्रूस पे चढ़ाते हैं। तो एक और हैं जो मसीह के नहीं हैं, वे क्या करते हैं? वे क्रूस को टांग लेते हैं। लिखा है वे अपनी ताबीजों को चौड़ा, वचन में ये लिखा है कि वे अपनी ताबीजों को चौड़ा करते हैं और अपने शरीर में बहुत सी इन ताबीजों को टांग के घूमते हैं। ये बात समझ, ये है फरीसी यहूदी शास्त्रियों की आत्मा, जो हमेशा खुदा के वचन का विरोध करती थी और आज भी करती है। और अगर तुम खुदा के वचन में हो तो तुम अपने आप को क्रूस पे चढ़ाओगे। पढ़े क्या कह रहा है? 24वीं और 25वीं आया गलाती, वो पढ़ा था पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? क्या बुलाया था? समझ लिया? समझ लिया? किसकी सीट लेते हैं वो? खुदा के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। गलातियों 5 और 24-25। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलेंगे। अभी यही तो बात मैं बता रहा हूँ कि अगर आप अपने शरीर, अपनी अभिलाषा, अपनी लालसाओं को क्रूस पर चढ़ा देंगे तो आप आत्मा के अनुसार चलेंगे। और जब आप आत्मा के अनुसार चलेंगे तो बहुत तेरे लोग आपको देखेंगे। यीशु मसीह ने ऐसा क्या चीज टांग रखा था या ऐसा कौन सा चूंगा पहन रखा था कि हजारों की भीड़ उसके पीछे थी? कहीं लिखा हो कि यीशु मसीह ने एक ताबीज पहन ली थी, यीशु मसीह ने एक माला डाल दी थी जिसमें सबको, सबके मनों को वश में करके अपने अंदर माला एक काम को अगर माला वगैरह काम करे मजा आती नहीं, मालाएं आती हैं देखिए फैशन में भी। हाँ, इतने मोटे मोटे मोती की भी मालाओं का देखो, इधर बोला मालाओं का इतने मोटे मोटे मोती होती, इतनी छोटी छोटी मोती होती। हाँ, स्कूल में जब कोई फोटो तो खींचती है तो कोई फंक्शन था तो हम देखते हैं अरे कहाँ से वो नाक के पटीले से, नाक के क्या कहते हैं, पटी क्या कहते हैं, वो जो पिया बनाए पटीरा
गिटार। हाँ। पता नहीं नाक के पिटारे से वो खरीद के वो मालाएं ले आते हैं सर। और आपको मालूम है एजुकेटेड बाप पढ़ी लियो, सारी लेडीज है, सारी टीचर्स के गले में मालाएं, कुछ कलर की, कुछ कलर की, कोई हाथ में माला, इतनी मोटी माला, इतनी मोटे माला। अरे आप देखते तो हंसते हैं। हालेलुया। हम देखते तो हम हंसते हैं कि देखो ये भी माला पहने और एक माला हमारे ईसाइयों ने भी पहन रखी। क्या अंतर इसमें और उसमें? कोई अंतर है? उनकी भी माला वैसी गोटेदार, हमारी भी मालाएं वैसी। तो मालाएं अगर हमने उनकी वैसी हम भी पहन लिए तो हमारे उसमें अंतर। इसलिए यीशु मसीह ने कोई भी चीज नहीं पहनी। उसने कहा मैं अपने पिता के अनुसार चलता हूँ। हमें क्योंकि ये शरीर प्रभु का मंदिर है। आप समझिए, अब हम प्रभु के मंदिर में कोई भी चीज बिना प्रभु की आज्ञा के धारण नहीं कर सकते। और शैतान क्या करता है? उसके मंदिर में आके बैठा है। अभी आपने क्या पढ़ा? उसके मंदिर में आके बैठा। प्रभु ने कहा मेरा मंदिर तुम। अब ये है प्रभु का मंदिर। अब इसमें शैतान ने मालाएं गिटारे से निकाल के पहनाना शुरू कर दिया। और मंदिर ये है और इस मंदिर में वो आके बैठ गया, जबकि प्रभु ने कहा मेरा मंदिर तुम हो। और इस मंदिर में कुछ भी टैटू और कुछ लिखना कुछ भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुदा का बनाया मंदिर है। उसने जब बनाया, आप अगर उत्पत्ति पढ़ें, उत्पत्ति 2 अध्याय 7वीं आयत पढ़ें जरा। दो सात कस के पढ़िएगा। Then the Lord God formed the man of dust from the ground and breathed into his nostrils and breath of life, and the man became a living creature. अच्छा ठीक है। अब ये बना मंदिर उसका, बना कि नहीं बना? कौन सी माला पहनाई? नहीं, कौन सी चीज डाल दी उसकी? बच्चा जब पैदा होता है तो कैसा होता है? टेम्पल। और शैतान फिर उसको क्या करता है? अपनी चीजें भी बनाता है। बड़ा बच्चा जैसे हो जाता है वैसे उस पर लाद लेना। आप वचन को जब समझ जाएंगे तो अपने शरीर को प्रभु का भाता हुआ बलिदान अपने शरीर को करके चढ़ाएंगे। आपको मालूम है, हमें अपने शरीर को खुदा के वचन पे चढ़ाना है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. सारे हम सोच रहे हैं।
रोमियो 12 उसका पहले आया। क्या कह रहे हो? अपने शरीर को चढ़ाओ। हम रोमियो अरे नहीं, हम केला चढ़ा देंगे। ये रोमियो 12 2 दर्जन केले, ठीक है सिस्टर? फिर हाथी को चढ़ाने जाना है क्या? 4 दर्जन? हाँ ए भैया, 1 ट्रे अंडे की, ठीक है? 2 ब्रेड हो गई, 80 का है। 2 ब्रेड, 2 इधर, 2 ट्रे अंडे की, ठीक है? और 2 किलो से बादाम नहीं कोई चढ़ाता, बादाम महंगा। अरे देखिए तो क्या चढ़ाना क्या था, चढ़ा क्या है? इधर देखो तो चढ़ाना क्या है, पढ़ो जरा 12 का कौन सा? बस पढ़ो। I appeal to you therefore, बस brothers. बस एक मिनट पढ़ने दीजिए। हाँ, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, present your bodies as a living sacrifice. देख अपने को जाना देख, अब कौन चढ़ाएगा अपने को? तो किस पे चढ़ाना है? क्रूस पे। अब पढ़े जरा ब्रदर। तुमसे इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे खुदा की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और खुदा को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। चढ़ाओ 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 चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। नहीं नहीं, हम अपने आप को नहीं चढ़ा पाएंगे, अपने आप को चढ़ाओ। नहीं, हाँ, दुनिया का 12 अगर वचन को अगर देखें तो ये है सेक्रीफाइस। 2 प्लेट अंडा और 2 ब्रेड। आजकल तो सोयाबीन का वो फॉर्चून वाला तेल के 2 पैकेट बड़ी मजा आती है, हम देखते रहते। सुनी नहीं जाए तो ठोक दे तो वो ले जाते, सब जानते थे कैसे पागल तो अब इनसे कह दो, ए हाँ चलो हमारे साथ चलो 2-3 दिन मीटिंग, हम चल नहीं पाएंगे। चलना ही वचन है। उसने कहा मुझे ये सब की जरूरत थोड़ी ना है, मुझे तुम आओ। आए प्रभु अभी नहीं आ पाएंगे। सच्चाई है ये, बाइबल में हर एक जगह लिखा है कि मुझे तुम्हारी किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं है, मुझे तुम खुद अपने आप को चढ़ाओ। नहीं, इसलिए तो कह रहा जो मसीह के हैं उन्होंने अपने शरीर, अपनी अभिलाषाओं और लालसाओं को क्रूस पे चढ़ा दिया। नहीं पहने हम कहीं पर कुछ, कोई साइन नहीं है, कोई क्रॉस नहीं, कुछ नहीं पहने। किसी भी जगह भेज दो, डंके की चोट पे कह रहा हूं, किसी भी जगह भेज दो। अब बोलूंगा नहीं एक भी शब्द, एक शब्द नहीं बोलूंगा, कहीं पर भी भेज दो और वह जान जाएंगे ये मसीह। क्योंकि मुझे मेरे ऊपर नहीं, खुदा के ऊपर है। बोलूंगा नहीं, अपना मुंह सिए रहूंगा, एक शब्द नहीं बोलूंगा। अब कहीं पर भी भेज दो, वे जान जाएंगे ये मसीह। ये खुदा कलाम कहता है तुझे बोलना ना,
बल्कि तेरे जाने के कारण सब कहेंगे ये उसका वचन सच्चा है। कुछ भी उसके वचन में मिलावट नहीं है, कुछ भी मिलावट नहीं। जैसे है वैसे ग्रहण करना और अपने आप को खुदा के ऊपर चढ़ाओ। खुदा क्रूस पे हमको चढ़ाना है अपने आप। आइस पाइस देखा, आइस पाइस नहीं वाला गेम देखा। वो कौन सा होता है, बर्फ पानी। तुमको छू लिया तो तुम बर्फ बन गए, तुमको छू लिया। खो-खो देखा, खो-खो। कबड्डी देखा, कबड्डी 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 बोलता है, उसको छू लिया और वो पकड़ा गया तो दें मर गए। ये क्रूस के साथ कबड्डी खेलते हैं, जाएंगे छू लेंगे। देखो कबड्डी, देखो कबड्डी 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 देखो, क्रूस लगाए तुरंत भागेंगे। और क्रूस कहेगा नहीं नहीं तुम कबड्डी ना खेलो, तुम इधर आओ, हाथ पकड़ के कहेगा एक बार चढ़ जाओ ऊपर। झूम के तुरंत भागेंगे। हमें तो पता ही नहीं था, समय हो जाता है। एक घंटा 20 मिनट हो गया, पता चला। हमेशा वचन पे कान लगाओ। हम लोग आए हैं, चले जाएंगे, कल कहीं और मीटिंग करेंगे, परसों कहीं और, लेकिन हमारा आना सफल तब होगा जब हम बच्चों को। मैं ये नहीं कह रहा आप लोग ऐसे नहीं करते हैं, एक भूख है आपके अंदर, तभी आप लोग बैठे हैं। लेकिन इसको आप जीना शुरू कर दो। अब किसी मनुष्य को देखो नहीं, बहुत हो गया मनुष्य को देखा, मम्मी को देखा, पापा को, पापा मारी, मम्मी पूरी नहीं देगी, सब कुछ छोड़ दो। थोड़ा अपने जीवन को सच्चाई की ओर लगाओ कि हर जगह भैरूपियत ढूंढ। किसी को किसी के जीवन से, किसी के प्राण से कोई मतलब नहीं। अपने जीवन से दूसरों को बताओ, जाके बताओ कि ये है खुदावंद यीशु मसीह जो सच में हमारे अपराधों को, हमारे पापों को और हमारे जीवन के सारे संकट को दूर करने के साथ। और क्या ही धन्यवाद होगी कि तुम्हारे जीवन से एक भी जना खुदा के वचन में, या एक भी जना बाइबल पढ़ा, या एक भी जना खुदा का भय माना। समझ लेना, अगर एक जने ने तुम्हारे जाने के कारण खुदा का भय मान लिया तो तुम ये बात पे स्थिर हो जाना कि मैंने अपने जीवन को खुदा के क्रूस पे चढ़ाया। यही बात थी उसने अपने शिष्यों से, जाओ और जाकर इस संसार के कोने कोने में सुसमाचार में, ये खुदा का वचन है। और वे गए और बहुत पेरों ने प्रचार किया, और आज प्रचार का ये है कि हमारे पास बाइबल है। आज हम लोग को आनंद मनाना चाहिए, आज हम लोग को हर्ष मनाना चाहिए कि हम उन बातों को जानने पा रहे हैं जो बातें खुदा ने अपने अभिषिक्तों के लिए रखी। ये तो कहीं नहीं है, ये बातें हर तरफ चले जाओगे सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन सच में अंधकार अंधकार ही रहता है और सब कुछ सत्य रहता है। मैं बोलता हूँ हर एक चीज का समय। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है बाबू मुफ्ती से कि वो आके प्रार्थना करवाए। आइए
हम सब प्रार्थना में जाएंगे तो अपने हृदयों को उसकी ओर लगाएंगे। धन्यवाद सचमुच प्रभु, तू पवित्र परमेश्वर है, तो क्यों ना हम भी पवित्र बने प्यारे प्रभु, क्योंकि तूने हम सबों को प्यारे प्रभु माँ के पेट से चुन लिया है। सचमुच प्यारे प्रभु, तू हमारे लिए कितना दुख सहा, तूने तू क्रूस पर चढ़ गया प्यारे प्रभु, और तूने हम सबको अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा खरीद लिया प्यारे। सचमुच प्यारे प्रभु, तू ये जितना भी हम सोचे, जितना भी हम प्यारे प्रभु तेरी ओर अपने मन को लगाए और तेरी ओर दृष्टि करें, तो हम बहुत अपने को प्यारे प्रभु शब्द नहीं है प्यारे प्रभु कि हम तुझसे कुछ कह सके प्यारे प्रभु। सचमुच प्यारे प्रभु, तू वो प्यारा प्रभु है, तूने इतना प्रेम किया प्यारे प्रभु, क्रूस पर चढ़ कर भी तूने हम पापियों को यही कहा, ये नहीं जानते कि ये क्या करे, क्षमा किया। ओ प्यारे प्रभु, तूने कितनी कितनी ताड़ना सही, कितने कोड़े खाए, अपना मुकुट कर लगाया कांटों का प्यारे प्रभु। सचमुच में अगर हम तेरी क्रूस की गाथों को याद करें प्यारे प्रभु, तो सचमुच में प्यारे प्रभु हम जी ना पाएंगे प्यारे प्रभु। पर तेरी वो देखते हैं और तुझसे मांगते हैं कि तूने कहा है कि अपने शरीर को जीवित और आपदा में चढ़ाओ, पवित्र बन जाओ। पवित्रता ही तुम्हारे जीवन का आधार है, क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि संसार की लालसाओं में जब हम लिप्त हो जाते हैं तो हम तेरे को नहीं देख पाते प्यारे प्रभु। उन्हें दे प्यारे प्रभु, हमें क्षमा कर प्यारे प्रभु। अगर हम प्यारे प्रभु दिन भर में हमने कोई ऐसी बात कही है, तो तेरे विरुद्ध कोई भी बात हुई है प्यारे प्रभु, उसके लिए हम तुझसे क्षमा मांगते हैं। और अपने दास के वचन के द्वारा जो हमको फिर से प्यारे प्रभु वो मन्ना खिलाया है प्यारे प्रभु, जो प्यारे प्रभु फिर से हम जीवित हो गए, फिर से हमारे हृदय प्यारे प्रभु वो मन्ना खा करके तृप्त हो गए, क्योंकि तूने कहा है हे प्यासे हो भूखे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें वो आनंद दूंगा और ऐसी प्यास से तेरे को तृप्त करूंगा जो फिर तू कभी प्यासा नहीं होगा। तो इसी प्रकार से दास ने अपने वचन के द्वारा हमको बता दिया उस क्रूस के बारे में। सचमुच में प्यारे प्रभु क्रूस के बारे में, जो बीच वाला क्रूस है, हम जानते नहीं प्यारे प्रभु बीच वाला क्रूस, तो प्यारे प्रभु तू खुद है प्यारे प्रभु, क्यों ना प्यारे प्रभु तेरे को ही अपने को चढ़ा दे, उस क्रूस पर तेरे को चढ़ा दे प्यारे प्रभु, अपने जीवनों को चढ़ा दे, अपने शरीर को चढ़ा दे प्यारे प्रभु। यही चाहता है होने दे प्यारे प्रभु, जीवन की सच्चाई को समझ सके प्यारे प्रभु, और जो वचन हमको दास के द्वार तक पहुंचा है उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। उसको और बढ़ा प्यारे प्रभु, उसको और वेद की बात बता, ताकि आने वाले दिनों में प्यारे प्रभु हम और फलवंत होते जाएं, और प्यारे प्रभु जितने जन यहाँ बैठे हैं वो कह सकेंगे हमारा आना यहाँ व्यर्थ नहीं हुआ, पर हमने वो बातें सीखी हैं जो शायद अभी तक हमको नहीं पता थी। पर प्यारे प्रभु हम सच्चाई को जान गए, क्योंकि हम जानते हैं कि हम स्वतंत्र हो गए और सच्चाई ने हमको स्वतंत्र कर दिया, तो हम आज़ाद हैं प्यारे प्रभु। हम क्यों ना प्यारे तेरी ओर देखें, तेरी ओर चले, क्योंकि तूने कहा चलो आओ उठ खड़े हो और मेरे पीछे हो लो। कौन है जो मेरा क्रूस उठाएगा? ओ प्यारे प्रभु हम फिर से तेरे कदमों में आ करके हर एक बातों को तो धन्यवाद देते हुए, और आज फिर से प्यारे प्रभु हम अपने अजीज को याद करते हैं, और तूने फिर से प्यारे प्रभु एक एक बात में, क्योंकि तू तेरी तरफ हमने देखा है और अभी तक प्यारे प्रभु तू तेरे क्रोध की ओर आते हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। और आपने होने दिया है कि इस घर की एक एक कमी घटी को पूरा किया है, और फिर से हम अपने दास के परिवार को ले धन्यवादित हैं, और खासतौर से हम अपने का बहन के लिए भी और उसके छोटे बेबी के लिए भी धन्यवादित है कि आपने प्यारे प्रभु उसको वो खुशहाली दी प्यारे प्रभु, वो आनंद दिया प्यारे प्रभु जो कोई संसार नहीं दे सका। वो आज अपने परिवार में खुश है, इसलिए हर एक बात को धन्यवाद देते हुए ये सब कुछ मीठे और जीवित नाम से होकर सुनकर आमीन। कि हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध क्षमा करें जैसे हम अपने अपराध क्षमा करते हैं, और परीक्षा में अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराहत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद
धन्यवाद सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद सारी आशीषें हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद Praise the Lord. 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 Praise the Lord, Papa. Praise the Lord. 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 Praise the Lord.